ठीक है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझाऊंगा कि हमें ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, लिमिट ऑर्डर क्या होता है, मार्केट ऑर्डर क्या होता है, और इसमें स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगाते हैं, हम सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो मेरे पास में ये वॉच लिस्ट है जैसे कि आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे अडानी एंटरप्राइज, ये अडानी ग्रुप्स की वॉच लिस्ट बना रखी है मैंने पूरी। तो अभी भी अगर मुझे यहाँ पे अडानी एंटरप्राइज का लेट्स है, तो इंट्राडे के अंदर क्या होता है कि हम खरीद और बेच दोनों सकते हैं। बट अगर आप उसको होल्ड कर रहे हो, ठीक है, मान लो 2-3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, अगर आप उसको सीएनसी में लेके जा रहे हो, कैश एंड कैरी कर रहे हो आप, तो आप उसको बेच नहीं सकते स्टॉक को, आप सिर्फ खरीद सकते हो। सो हम क्या करेंगे, हम इंट्राडे करेंगे। तो इंट्राडे में हम बाय भी कर सकते हैं एंड सेल भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ सेल पे गया, तो यहाँ पे ये आ गया इंट्राडे, ठीक है। इंट्राडे में अब मैं चाहूँ तो एक क्वांटिटी जो है, अगर मुझे लग रहा है कि अडानी इंटरप्राइजेस का जो प्राइस चल रहा है 3130 रुपये प्राइस चल रहा है, और ये 3130 रुपये से गिर के 3100 रुपये आ सकते हैं, ये मेरा एनालिसिस कहता है मुझे। तो मैं क्या करूँगा कि मान लो मैंने एक क्वांटिटी मुझे बेचनी है, तो अब मैंने 3130 पे बेची है, तो 3130 से जितना नीचे प्राइस जाएगा उतना मुझे प्रॉफिट होगा पर क्वांटिटी के हिसाब से, ऊपर जाएगा तो लॉस होगा, ठीक है। सेम वाइज नहीं बढ़ता, जब हम बाई करते हैं तो उस कंडीशन में वैसा होता है कि ऊपर जाता है तो हमें प्रॉफिट होता है, नीचे जाता है लॉस होता है। तो अब जैसे मान लो मुझे एक क्वांटिटी खरीदनी है, ठीक है, 3130 रुपये के भाव पे, ये एनएससी पे भाव चल रहा है 3128 रुपये, बीएससी पे भाव चल रहा है 3130 रुपये। इसको हम बोलते हैं आर्बिट्राज ट्रेडिंग। जैसे अभी आर्बिट्राज ट्रेडिंग मैं बताता हूँ आप लोगों को, तो होता है क्या है कि जैसे एनएससी पे अभी भाव चल रहा है 3129 रुपये, और बीएससी पे चल रहा है 3130 रुपये 40 पैसे। तो मैं चाहूँ एनएससी पे खरीद के बीएससी पे बेच सकता हूँ, और यहाँ मैंने खरीदा मान लो 3130 रुपये का, ठीक है, और मैंने बीएससी पे बेच दिया 3130 रुपये का, 3131 रुपये का मान लो, ठीक है। तो मान लो 1 रुपये का डिफरेंस आया, तो वो 1 रुपया मेरा प्रॉफिट होगा, पर वो बहुत ही हैवी क्वांटिटी से किया जाता है, उसको बोलते हैं आर्बिट्राज ट्रेडिंग। तो चलो ये तो हो गई अलग बात। हम यहाँ देखते हैं कि ये एक तो लिखा है यहाँ पे मार्केट ऑर्डर, एक लिखा है यहाँ पे लिमिट ऑर्डर। हमें हमेशा इंट्राडे पे रखना है, सीएनसी पे लेके नहीं जाना हमें। ठीक है, ठीक है। ओके। सो हमेशा आपको यहाँ सीएनसी पे होता है, कैश एंड कैरी होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म पे हमें नहीं लगना, हमें सिर्फ इंट्राडे पे रखना है। देखो अब मैं दिखाता हूँ आपको, हमारे को 3130 रुपये का प्राइस है, यहाँ पे हमारे को लग रहा है 625 रुपये। मतलब कि हमें हमें मेरे ख्याल से 5x तक का मार्जिन मिला हुआ। 6 पंचालीस, ठीक है, हाँ, 5x तक का मार्जिन मिला हुआ है। अगर मैं लॉन्ग टर्म में खरीदूंगा तो मुझे पूरा पैसा पे करना पड़ेगा यहाँ पे, जो इसका प्राइस है 3100 रुपये के आसपास का, ठीक है, वो मुझे पूरा पैसा यहाँ पर पे करना पड़ेगा। अगर मैं इंट्राडे रखूंगा तो इंट्राडे में मुझे 625 रुपये पे करने पड़ेंगे 5x के मार्जिन के हिसाब से। तो अब दो चीज़ें हैं, मुझे 3130 पे खरीदना है, तो ये मार्केट ऑर्डर, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे सेल कर देंगे, वो सेल हो जाएगा वहाँ से। और मैं कहता हूँ नहीं, मुझे 3130 रुपये पे नहीं खरीदना, मैं बेचूंगा इसको मान लो 3135 पे, तो मैंने यहाँ लिमिट ऑर्डर पे क्लिक करके मैंने यहाँ डाल दिया 3135। तो अब मैं यहाँ पे अगर ऑर्डर प्लेस करूंगा, मेरा ऑर्डर हो गया प्लेस, ठीक है, सेल ऑर्डर प्लेस हो गया। अब ये रही मेरी ऑर्डर बुक, मैं ऑर्डर बुक पे चेक करता हूँ मुझे क्या दिखा रहा है। तो मेरा ऑर्डर अभी यहाँ पे पेंडिंग है, ठीक है। अब जब प्राइस 3135 रुपये पे आएगा तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब देखते हैं ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है कि नहीं होता, ठीक है। अब ये प्राइस एग्जीक्यूट होगा जब 3135 रुपये के आसपास में आ जाएगा प्राइस, और एल्स, ठीक है, मुझे मान लो कि करंट प्राइस पे बेचना है, तो यहाँ सीधा मार्केट पे क्लिक करूंगा, करंट प्राइस से बिक जाएगा। एक तो ये चीज़ हो गई है। अब ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे प्रोसेस कि हमें स्टॉप लॉस कैसे प्लेस करना होता है। लेट्स सी और ऑर्डर प्लेस होता तो नहीं होता। चलो इसको हम मॉडिफाई करके 3135 की जगह 3134 कर देते हैं, देखते हैं हमारा भाव आता ही नहीं आता। मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट सेंट, एंड ये हो गया हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट, शायद ओपन ऑर्डर पड़ा हुआ है, अभी एग्जीक्यूट हो जाएगा ये। 34 कंप्लीट हो गया, ये हो गया हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट, यहाँ पे हमारी पोजीशन में आ जाएगा ये ऑर्डर। हमने एक क्वांटिटी जो है बेच दी है 3134 रुपये के भाव पे। अब प्राइस देखो, ये मैंने बेचा है, ठीक है, क्यों, मुझे लगा कि भाव नीचे गिरेगा तो मैंने यहाँ पे बेचा हुआ है। अब 3134 रुपये मैंने बेचा है, अब 3136 रुपये चल रहा है, तो मेरा लॉस चल रहा है। 3134 से नीचे आएगा तो ही मेरा प्रॉफिट चलेगा, राइट। अब मैं, मुझे लगाना है स्टॉप लॉस कि भैया 3134 रुपये में मैंने बेचा है, मैं लास्ट इसको होल्ड करूंगा 3140 तक, कि 3140 चला जाए तो अपना बिक जाइए, ठीक है। और उसको स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस लगाना। स्टॉप लॉस का रीजन क्या होता है कि मतलब ऐसा होता है कि जब हम ट्रेडिंग करने बैठते हैं ना तो हमारे इमोशंस आते हैं,
मैं क्या सोचूंगा यार 3140 आ गया, अरे अभी रुक जाते हैं, अभी रुक जाते हैं, अभी रुक जाते हैं, शायद भाव नीचे आएगा, शायद भाव हमारे प्रॉफिट में आ जाएगा, हम ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो उससे क्या है कि हमारा वो बढ़ता चला जाता है लॉस। उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, सिस्टम बेस बनाने के लिए हम लगाते हैं स्टॉप लॉस कि भैया 3140 से मुझे बेचना है, मेरे 3140 से मेरा स्टॉप लॉस है, वहां आते ही मुझे बिक जाना चाहिए। तो यहाँ जाएंगे हम एग्जिट पे, ठीक है। एग्जिट पे जाकर के हम यहाँ लगाएंगे स्टॉप लॉस ऑर्डर, ठीक है। ये होता है स्टॉप लॉस। अब यहाँ पे मुझे लगाना है कि प्राइस मुझे 3140 पर लास्ट बेचना है। 3140 मैंने डाल दिया, और ट्रिगर प्राइस क्या होगा, ट्रिगर प्राइस इसके अराउंड में होना चाहिए कि मान लो 3140 से मुझे बेचना, तो 3139 पॉइंट यहाँ डालेंगे हम, डाल दो 90, 10 पैसा का डिफरेंस रखेंगे। मतलब क्या होगा कि 3139.90 तक प्राइस आएगा तो मेरा ऑर्डर जो है वो ट्रिगर हो जाएगा, और 3140 पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ मैंने डाल दिया बाय ऑर्डर, ठीक है, क्योंकि मैंने सेल ऑर्डर डाल सेल पोजीशन बनाई थी, इसलिए मुझे यहाँ बाय ऑर्डर डालना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरा यहाँ डल गया, ये रहा ये रहा मेरा ऑर्डर यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी ट्रिगर पेंडिंग दिखा रहा है। जब मेरी पोजीशन, अभी देखो ये प्रॉफिट में आ गया, 3134 से प्राइस नीचे आ गया, ठीक है। तो जब अगर ये मेरे अगेंस्ट में आके 3140 तक पहुंच जाएगा, तो मेरा ऑर्डर जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगा, और मैं पोजीशन से, ट्रेड से बाहर हो जाऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है इसमें। जो दो ही चीज़ हमें मेन चीज़ याद रखनी है, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लॉस, कि हमें कैसे लगाना है। अब अगर मुझे इसे मैनुअली एग्जिट करना है, ठीक है, अभी यहाँ प्राइस चल रहा है 3136 चल रहा है, अब मुझे इसको मैनुअली एग्जिट करना है, कि मैं इसको चाहता हूँ कि मैं मैनुअली एग्जिट करूँ। सिंपली हम जाएंगे, पहले ये जो आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर डाल रखा है, इसे आपको कैंसिल करना पड़ेगा। दो चीज़ें कर सकते हैं, तो आप या तो कैंसिल कर सकते हैं, या फिर इसी को मॉडिफाई करके, मैं चाहता हूँ कि मुझे अभी करंट प्राइस से बेच देना है इसको, मतलब मुझे। तो अब यहाँ पे प्राइस चल रहा है मेरा 3132 रुपये, देखो यहाँ चल रहा होगा हमारा छोटा मोटा कुछ, क्योंकि हमने एक क्वान्टिटी शॉर्ट करी है तो कुछ प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, कि मैं चाहता हूँ कि भैया मुझे 3140 तक नहीं रुकना, ठीक है। मान लो मेरा प्रॉफिट 3140 पे, मुझे 3140 पे मेरा स्टॉप लॉस है, मुझे वहाँ पे, वहाँ तक नहीं रुकना मुझे। मान लो मेरा लॉस में चलने लग गया है, मैंने 3134 से मैंने बाई इसको शॉर्ट किया हुआ है, और मेरा लॉस मान लो चल रहा है, और मैं चाहता हूँ 3140 तक मैं नहीं रुक रहा। मैंने ऑर्डर तो लगाया 3140 का है, पर मैं चाह रहा हूँ कि मैं वहाँ तक नहीं रुकूंगा, मैं उससे पहले एग्जिट करता हूँ। मान लो मुझे 3136 पे एग्जिट करना है, 37 पे एग्जिट करना है। अगर करंट उस टाइम पे वो प्राइस चल रहा है, तो सीधा मॉडिफाई पे जाओ, यहाँ मार्केट पे क्लिक करो, मार्केट जो प्राइस चल रहा होगा सीधा मॉडिफाई करो, और वो ऑर्डर तुम्हारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, वहां से एग्जिट हो जाएगा पोजीशन। ये पोजीशन यहाँ पे हो गई एग्जिट। तो हमें इसमें तीन चीज याद रखनी है मेनली, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लॉस कैसे लगाना, बस हमेशा याद रखना। अगर आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया है, तो जब भी आप एग्जिट करोगे, चाहे पोजीशन प्रॉफिट में हो या लॉस में, जब भी आप एग्जिट करने जाओगे, तो या तो उसको कैंसिल करना, या उसको मॉडिफाई करके वहीं से ऑर्डर प्लेस करना।